गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नवीन सर एक बारी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप माँ के नाम से भी जानते हैं। और हमारा जो एम है वो है नर्चरिंग सक्सेस को नर्चर करना। जैसे कि पिछली वीडियोज़ अगर आपने मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा, मैं लगातार बात कर रहा हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो टीचर्स की वैकेंसीज निकली हुई है, पीजीटीज़, टीजीटीज़ और रेलवे प्राइवेट टीचर की, उसके स्कीम के बारे में, मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में मैं सब कुछ आपको बतला चुका हूँ। उसके अलावा मैंने डीएसएसबी ने जो पीजीटी की वैकेंसीज निकाली है उसकी भी मैंने बात की है, मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। और मैंने कहा था कि मैं आपको एक स्टडी प्लान दूंगा। उस स्टडी प्लान को भी मैंने शेयर किया कि कैसे आप अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था, वादा किया था कि मैं आपका सिलेबस यूट्यूब पर वीडियोस के ज़रिए कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। उसी कड़ी में मैंने जनरल साइंस से शुरुआत की है। कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, ये सब पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो। तो जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के। उसी कड़ी में मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में जनरल साइंस में शुरुआत की है मात्रक से, स्टैंडर्ड यूनिट्स, है ना। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स की मैंने बात करी थी वहाँ पर, एसआई की। आज हम बात करेंगे मोशन की, गति की। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो पर। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मोशन। तो मोशन में जो क्वेश्चन आ सकता है ना, जो टीचिंग जॉब्स में जनरली इजी क्वेश्चन ही पूछता है, इफ़ वी कंपेयर विद द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे एसएससी का जो सीजीएल लेवल है, उसके कंपैरिजन में अगर हम जाएंगे तो टीचिंग में क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा एवरेज रहता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो मोशन के चैप्टर से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बन सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। स्केलर क्वांटिटीज मतलब अदिश राशि, अदिश राशि। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, राशि। तो स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, पहले वो देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, कोई दिशा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मास हो गया, मास की स्टैंडर्ड यूनिट पता है ना आपको, मैंने बताई है क्या, किलोग्राम। स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सारे की सारी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड ओबे ट्रायंगल लॉ। यानी कि 3 चीजें पाई जाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज में, सदिश राशि में। एक तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, साथ ही साथ वो एक ट्रायंगल लॉ, फिजिक्स का एक ट्रायंगल लॉ है, उसको भी वो फॉलो करती है। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क्यू। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। वेग, विस्थापन,
बल, त्वरण, ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो अब आपका ठीक होना चाहिए। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज पे हम जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बी केयरफुल। इलेक्ट्रिक करंट हैज अ डायरेक्शन, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करती। मैंने अभी आपको बताया है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें तीन चीजें होनी जरूरी है। वो तीन चीजें क्या क्या है? एक तो उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करनी चाहिए उसको। इलेक्ट्रिक करंट में दोनों है, लेकिन ट्रायंगल लॉ नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट भी क्या माना जाएगा आपका? स्केलर क्वांटिटी माना जाएगा। सिंपल है ना। आ सकता है कि वो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन तो है लेकिन ट्रायंगल लॉ नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ टेंसर क्वांटिटीज भी होती हैं। टेंसर क्वांटिटीज जैसे कि मूवमेंट ऑफ इनरेशिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी है जो टेंसर क्वांटिटीज हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनरेशिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और स्ट्रेस है। ठीक है जी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by a moving object in a given time interval। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी कहते हैं। और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। और डिस्टेंस क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है? हाँ जी, डिस्टेंस अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो डिस्टेंस आपकी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस आपकी, अदिश राशि है। ठीक है। और हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो डिस्टेंस क्या है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी है, आपकी मैग्नीट्यूड भी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है हिंदी में? विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक क्या होती है? सदिश राशि है। क्लियर? और विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। मैंने बताया आपको। जनरल में अगर हम देखें सामान्य तौर पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये स्मॉलर देन का निशान होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है। जो जो विस्थापन का परिमाण है वो डिस्टेंस के, दूरी के परिमाण से या तो छोटा रहता है या उसके बराबर रहता है। स्पीड क्या होता है? हमने अक्सर ये क्वेश्चंस किए हुए हैं अपने स्कूल टाइम में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
और टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक मैथ्स में चैप्टर भी है, तो वहाँ पर भी ये आता ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पता है सबको। स्पीड क्या है, एक क्या है स्पीड, क्या है स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किसको कहते हैं, वेग को कहते हैं, वेग, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेग का फार्मूला है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। तो अगर हम वेग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और वेग क्या है, एक आपकी सदिश राशि है ना। वेलोसिटी आपकी क्या है, सदिश राशि है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें इंग्लिश में, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और यह भी क्या है, एक आपकी सदिश राशि है। एक्सीलरेशन मैंने बताया पहले, वेक्टर क्वांटिटी है। रिटार्डेशन किसे कहते हैं, अगर समय के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। रिटार्डेशन मतलब मंदन। जो साइकोलॉजी के चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं या उन्होंने सीटेट के दौरान पढ़ा होगा चाइल्ड साइकोलॉजी, तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन एक वर्ड आता है ना। तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, मंदन। तो आज हमने बात करी मोशन के टॉपिक की। मैं उम्मीद करता हूं कि साइंस का ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इस चीज़ को समझें। मैंने हमेशा बताया है कि गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम होता है वो उसके ग्रेड के हिसाब से होता है। आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। वहीं एसएससी जो सीजीएल लेवल का जॉब है, ठीक है, वहाँ पर फैक्चुअल प्लस लिटिल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो बाकी जॉब्स होती हैं, जैसे टीचिंग जॉब्स में मेजरली काम क्या है आपका, आपकी टीचिंग स्किल्स। तो आपका नॉलेज लेवल ठीक है, एक एवरेज होना चाहिए। तो एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी स्किल सेट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वहां पे। जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पेपर होगा या डीएसएसबी में जो सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर होगा, उसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको अच्छी नॉलेज हो। तो बाकी में एवरेज क्वेश्चंस आएंगे, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो फैक्चुअल पढ़े और ध्यान रखिएगा, मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ। उसका कारण ये है, उन सभी बच्चों को संज्ञान में लेते हुए जिन्होंने काफ़ी अरसे से साइंस नहीं पढ़ी है, 10वीं के बाद उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है। मेरा ऐसा ही तरीका होगा मैथ्स में भी, कि मैथ्स में भी मैं आपको वही टॉपिक कवर कराऊंगा जो कि इजी वे में हो जाए। मैंने हमेशा मैंने जब स्ट्रैटेजी बनाई थी आपके लिए, एक जनरल स्ट्रैटेजी, तो मैंने उन सब बच्चों के लिए बनाई थी जिनका साइंस और मैथ्स 10वीं के बाद उन्होंने नहीं पढ़ा, 10वीं के बाद नहीं पढ़ा है, और 10वीं तक का मैथ्स आएगा। तो हमें जनरल क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं कर सकते, जिनकी साइंस अच्छी नहीं है तो अब वो अपनी साइंस अच्छी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए इस बात को। अपने टाइम बहुत लिमिटेड होता है हम लोगों के पास, तो हमें अपना स्मार्ट वर्क करना है। और मैंने उसमें बोला है कि जनरल साइंस के आप मुझे 5 क्वेश्चंस कर दिखा दो,
मतलब एग्ज़ाम में मैथ्स में भी 5 क्वेश्चन ठीक अटैम्प्ट कर लो, हमारी बल्ले बल्ले है। नेगेटिव मार्किंग है, जो क्वेश्चन नहीं आता हम उसको छेड़ेंगे ही नहीं, सिंपल सी गेम है। तो इमोशनली अटैच नहीं होना, नहीं जी मैं तो कर कर ही रहूँगी, मैं कर कर ही रहूँगा। भैया 2-3 महीने में मैथ्स पूरा अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, साइंस भी पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, ये बात को ध्यान में रखिए। क्योंकि अगर उन पर आप मेहनत करोगे तो जो आपका मेन एरिया है उन पे आप कमज़ोर हो जाओगे। आपको लगता होगा कि मेरे को तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबो देगा। उसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है 50 क्वेश्चंस की, प्रोफेशनल एबिलिटी की। फिर टीचिंग स्किल्स पे आपको ध्यान देना है, जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा 150 नंबर का, भले ही उसकी वेटेज कम है लेकिन देना तो पड़ेगा ना। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान में रखिए, अपनी कोशिश बेहतर दिशा में कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द अच्छी सफलता मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो मेरे चैनल्स को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है जी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक की तरफ से नवीन सर आपसे इजाज़त चाहता है। जय हिंद, जय भारत।